दुबई में मंदिर के बनने के बायस खौफनाक अजाब आ गया। अरबी शेखों की भी दौड़ें लग गई। मोहतरम देखने और सुनने वालों को लिए अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, ये तो आप जानते होंगे कि दुबई एक सहराई मुल्क है और वहाँ बारिश अगर बरसे भी तो नाम की बरसा करती है। मगर फिर क्या ऐसा हुआ कि पिछले कुछ अरसे में कभी यहाँ पत्थरों जैसे ओलों का तूफान तबाही मचाता है और कभी बारिश तमाम मुल्कों के रिकॉर्ड तोड़ देती है। प्यारे दोस्तों, इस साल 14 फरवरी को भारत के वज़ीर आज़म अबू ज़हबी आते हैं और अबू ज़हबी में बहुत बड़े मंदिर का इफ्तिताह इनके हाथों से करवाया जाता है। हालांकि अरब वो जगह है जहां हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुत परस्ती खत्म कर दी थी और आज ये मुस्लिम बुत परस्ती करने के लिए खुद अपने हाथों से मंदिरों का इफ्तिताह करवा रहे हैं। तो फिर अजाब ना आए तो और क्या आए। दोस्तों साथियों, दुनिया में मौजूद इंसान, जानवर, पेड़ पौधे और सबको एक ना एक दिन खत्म होना है। ठीक ऐसे ही एक दिन दुनिया भी खत्म हो जाएगी, जिसे क़यामत के नाम से इस्लाम में जाना जाता है। इस्लाम के हिसाब से एक ना एक दिन क़यामत आने वाली है, लेकिन क़यामत कब और कैसे आएगी किसी को नहीं पता, सिर्फ इसका इल्म अल्लाह को है। लेकिन क़यामत आने से पहले कुछ क़यामत की निशानियां जरूर जाहिर होंगी, जिसका जिक्र कुरान और अहदीस में मिलता है। और आज ऐसी ही क़यामत की पूरी हुई निशानियों के बारे में आपको बताएंगे और साथ ही हम आपको बताएंगे कि दुबई में हुई तूफानी बारिश के बारे में अल्लाह का अज़ाब कैसे दुबई पर नाजिल हुआ। दोस्तों इस वक्त दुबई और अबू ज़हबी जहां मंदिर बनाया गया था, अजाब के लपेट में आ चुके हैं। कहा जा रहा है कि जब से दुबई में मंदिर का इफ्तिताह हुआ तब से लगातार दुबई में एक के बाद एक अल्लाह का अजाब देखने को मिल रहा है। लेकिन इस वक्त दुबई में अल्लाह का ऐसा अजाब नाजिल हुआ है कि जिसने वहां के पूरे सिस्टम को हलाक कर रख दिया है, यानी कि जिसने दुबई के तमाम निजाम को तहस नहस करके रख दिया है, जिसको देखकर दुबई में लोग बुलंद आवाज में कलमा तैयबा का जिक्र करते हुए नजर आ रहे हैं। प्यारे दोस्तों, दुबई, शारजा, अबू ज़हबी समेत दुबई के कई जगहों पर तूफानी बारिश ने पिछले 90 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। गुज़िश्ता दिनों दुबई में 5 साल की बारिश चंद घंटों में बरस गई, जिसकी वजह से जगह जगह पर सड़कें पानी में डूब गई हैं। और यही नहीं, शेख जायद की जो दुबई की सबसे खास और अहम रोड है, इसके भी कई हिस्से पानी में डूब गए हैं, जिससे इस रोड के कई हिस्से बंद करने पड़ गए थे। इसके अलावा दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा के सामने भी ढेर सारा पानी जमा हो गया। और यही नहीं, दुबई में इतनी तेज और तूफानी बारिश हुई कि जिसकी वजह से दुबई के एयरपोर्ट की भी कई घंटों तक बंद रखना पड़ा, जिससे आने जाने वाले सैकड़ों फ्लाइट्स रद्द करनी पड़ी। दूसरी तरफ दुबई के बड़े बड़े शॉपिंग मॉल, मार्केट्स और मेट्रो स्टेशन में भी बारिश का पानी भर गया। शारजा की कई सड़कें नहरों में तब्दील हो गई, जिसकी वजह से दुबई में हर चीज तहस नहस हो गई है। और यही नहीं दोस्तों, दुबई में अब तक 3 दिन का रेड अलर्ट है, यानी कि 3 दिनों में और भी ज्यादा बारिश होने की बातें की जा रही हैं, जिसकी वजह से लोगों को अपने घरों में रहने की हिदायत दी गई है। और दोस्तों ऐसी तूफानी बारिश में जो कि अचानक से आ गई और जो पहले से ही घूमने गए हुए थे दुबई में, तो वो लोग तो बहुत परेशान हैं। कहा जा रहा है दोस्तों कि दुबई में तूफानी बारिश में जो होटलों का किराया है, जो होटल के रूम का जो किराया है, वो 22,000 से लेकर 2 लाख रुपए पर डे है। तो दोस्तों जो वहाँ के दुबई के रहने वाले लोग हैं, जो वहाँ के रहायशी हैं, वो भी अपने घरों को छोड़कर दुबई के बड़े बड़े होटल्स में अपने रूम बुक करवा रहे हैं, ताकि वो इस तूफानी बारिश से बच सकें। प्यारे दोस्तों, इस वक्त दुबई में जो तूफानी बारिश हुई है, इसको देखकर ये नहीं लगता है कि ये दुबई है, बल्कि ऐसा लगता है कि ये कोई हमारे यहाँ का इलाका है। गुज़िश्ता दिनों दुबई में जबरदस्त तूफानी बारिश के साथ साथ तबाहकुन तूफानी हवाएं चली थी, जिससे तबाही हो गई थी और दुबई के कई इलाकों में पहाड़ जैसे हालात हो गए थे। इसी वजह से दुबई के लोगों को कई तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि दुबई के लोगों को इन सब चीजों की आदत ही नहीं है। याद रखिए दोस्तों, अल्लाह ने हर चीज की एक हद रखी है, यानी एक लिमिट रखी है। अभी जो दुबई के हालात हैं, इसको देखकर ऐसा लगता है कि दुबई नहीं है बल्कि कोई और ही एयरलैंड है, जिस पर अल्लाह का अज़ाब नाजिल हुआ है। अल्लाह हर किसी को
एक वक्त तक ढील देता है ताकि वो सुधर जाएं, और वो नहीं सुधरते तो फिर जब अल्लाह तबारक व तआला पकड़ता है तो याद रखिए दोस्तों, इसका अजाब सख्त तरीन होता है। और अल्लाह ने जैसे ही दुबई वालों को हजरत नूह अलैहिस्सलाम के तूफान की एक छोटी सी झलक दिखाई है, ऐसा लगता है कि अल्लाह ने दुबई वालों को ये दिखा दिया है कि देखो ये मेरा छोटा सा अजाब है, तुम लोग जान जाओ, अल्लाह के अजाब को अपने ऊपर से खत्म नहीं कर सकते हो। दोस्तों, अभी दुबई में जो तबाहकुन तूफानी बारिश हुई है, ये दुबई रहा ही नहीं। इस वक्त किसी को भी यह मालूम नहीं था कि मेरी लग्जरी गाड़ी कहाँ पर है, मेरे घर वाले किधर हैं। हर कोई सिर्फ अपनी जान बचाने में लगा हुआ था और इस सब सूरत हाल में मुत्तईद हलाकतें हुई, मुत्तईद जख्मी हो गए। प्यारे दोस्तों, आजकल के अरब हुक्मरान यहूद और नसारा के साथ साथ हिंदुओं को भी खुश करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने दे रहे हैं। वजह है कि दुबई के शेखों ने अपने मुल्क में मंदिर बनाने की इजाजत दी है और इसके साथ ही दुबई में मंदिर बनकर तैयार भी हो गया है। और यही नहीं दोस्तों, भारत के वजीर आजम मोदी को बुलाया गया था और ये सब काम दुबई की हुकूमत की सरपरस्ती में हुआ था। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या दुबई में ये तूफानी बारिश का होना अल्लाह का अजाब है? क्या ये क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है? तो आइए दोस्तों, अब हम आपको सऊदी अरब के मक्का शहर में जाहिर हुई क़यामत की निशानियों के बारे में बात करते हैं। हम लोग जब कभी भी सऊदी अरेबिया का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले किस चीज का ख्याल आता है? सहरा का, मक्का और मदीना जैसे पाक शहरों का, और इसके बाद सिर्फ और सिर्फ रेगिस्तान का, क्योंकि सऊदी अरेबिया ने रेगिस्तान के सिवा कुछ है ही नहीं। और इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि सऊदी अरेबिया इस हालत में पिछले कुछ सालों से या पिछले कुछ सदियों से ही नहीं, बल्कि वो तो पिछले हजारों सालों से है। अगर दोस्तों पिछले 1-2 हफ्ते से लगातार लगभग सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सऊदी अरेबिया की कुछ ऐसी फोटोज वायरल हो रही हैं कि जो फोटोज ना सिर्फ हद से ज्यादा हैरान कर देने वाली हैं बल्कि डरा देने वाली भी हैं। और यही वजह है कि जब से ये फोटोज दुनिया वालों को नजर में आई हैं, तब से ही लगातार दुनिया के लगभग सभी मुसलमान खूब बढ़ चढ़कर इन फोटोज के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अपने मोबाइल्स की स्क्रीन पर नजर आने वाली इन तस्वीरों को देखिए। अब में से ज्यादातर लोग शायद यही सोच रहे होंगे कि ये तस्वीरें हो ना हो किसी यूरोप के ठंडे मुल्क की हैं, मगर आपको जानकर हैरानी होगी कि ये तस्वीरें यूरोप के किसी ऐसे ठंडे मुल्क की ही नहीं है जहां पर बर्फ पड़ती है और जहां पर नदियां बहती हों, बल्कि ये तो सऊदी अरेबिया की तस्वीरें हैं कि जहां पर ना तो एक भी नदी मौजूद है, सवाए रेगिस्तान के दूर दूर तक कुछ नजर नहीं आता। मगर दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये दिमाग को हिला देने वाला काम अचानक से कैसे हुआ? तो मैं आपको बता दूं कि ये सब कुछ ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है। और ग्लोबल वार्मिंग के असर हम सभी जानते हैं कि सिर्फ सऊदी अरेबिया पर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर इसके असर हो रहे हैं। पिछले कुछ सालों में ये देखा गया है कि लगातार दुनिया के ऐसे इलाके जो अपनी ठंड को लेकर जाने जाते थे और पूरी तरह से ठंडे हुआ करते थे, बर्फ से ढक जाया करते थे, अब वहां पर गर्म मौसम में इतनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है कि जितनी गर्मी सूखे और रेगिस्तानी इलाकों में पड़ा करती है। और इसके बिल्कुल उल्ट अब ये देखा गया है कि गर्म इलाकों में, यानी जहां पर नदियां नहीं हैं बल्कि सूखा पड़ा है, वहां पर अचानक से और लगातार इतनी बारिश हो रही है कि इन बारिशों की वजह से पूरे के पूरे इलाके सैलाब में डूब गए हैं। और यही मामला बिल्कुल सऊदी अरेबिया के साथ भी देखा गया है। सऊदी अरेबिया में भी पिछले कुछ सालों में यह देखा गया है कि अचानक से वक्त बा वक्त ऐसी बारिश होती रही है कि जो कई दिनों तक लगातार जारी रहती हैं, जिसकी वजह से कभी कभी पूरे शहर तक सैलाब में डूब जाते हैं। इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि सऊदी अरेबिया की इस तरह के जितने भी फोटोज और वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, इनमें से कुछ तो खास तौर से मक्का शहर यानी काबा के हैं या इसके आसपास के हैं, जिसमें क्लियरली बैकग्राउंड में इस टावर को भी देखा जा सकता है कि जो बिल्कुल मक्का के पास ही मौजूद है। मगर दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि ये सारी फोटोज और वीडियोस हैरान कर देने के साथ साथ डरा देने वाली भी हैं। तो अब सवाल ये है कि ये तो समझ में आता है कि ये हैरान कर देने वाली हैं, मगर आखिर ये डरा देने वाली कैसी हैं? वो इसलिए दोस्तों क्योंकि इसको
सीधा तौर पर हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस मुबारका के साथ जोड़कर देखा जा रहा है कि जिस हदीस में हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की निशानियों को बताते हुए फरमाया था कि क़यामत इस वक्त तक कायम ना होगी जब तक कि अरब की वो जमीन के जो खुश्क पहाड़ों और चटेल मैदानों के सिवा कुछ नहीं है। क़यामत से पहले हरियाली और नदियों में बदल जाएगी। याद रहे दोस्तों कि मैं ये हदीस आप लोगों को इसलिए नहीं बता रही हूँ कि इसका खुलासा बता रही हूँ। यह बात क्लियर बता चलती है कि क़यामत से पहले जरूर सऊदी अरेबिया का खुश्क यानी सूखापन और पूरा रेगिस्तानी इलाका हरी भरी घास और नदियों में बदल जाएगा। दोस्तों अब आप लोग जरा इमेजिन कीजिएगा कि आज से 450 साल पहले जो अल्लाह के पैगंबर यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने फॉलोवर्स को क़यामत की ये निशानी बताई होगी तो आखिर इन लोगों को कैसा महसूस किया होगा, क्योंकि एक ऐसा जमीनी इलाका, एक ऐसा सूखा इलाका जहां पिछले हजारों सालों से सिवाय रेगिस्तान के कुछ नहीं था, वहां के बारे में अगर कोई अचानक से ये कहे कि आने वाले दौर में यानी फ्यूचर में ये पूरा इलाका खुश्क हो जाएगा, नदियों से भर जाएगा, तो जाहिर है हैरान होना एक वाजिब बात है। मगर वो बात सच साबित हुई है और आज ये हदीस पाक सच साबित हुई और आज के दौर में हम लोग खुद अपनी आंखों से मौसम के बदलाव की वजह से सऊदी अरेबिया में ये सब कुछ होता हुआ देख सकते हैं। मगर अब सवाल ये भी होगा कि हरियाली तक तो ठीक है क्योंकि वो तो हम लोग खुद अपनी आंखों से भी देख रहे हैं, मगर ये सऊदी अरेबिया में नदियां कहां से आएंगी, क्योंकि ये तो जगह जाहिरी बात है कि अभी तक भी सऊदी अरेबिया में एक भी नदी मौजूद नहीं है। तो इसका जवाब ये है दोस्तों कि जिस तरह से कुदरती तौर पर मौसम के बदलाव की वजह से हम लोग सऊदी अरेबिया में हरी भरी घास देख सकते हैं, तो इसी तरह से बहुत ही जल्द हम मौसम के बदलाव की वजह से हो सकता है कुदरती तौर पर सऊदी अरेबिया में कोई नदी तैयार हो जाए। और अगर ऐसा नहीं भी होता तो वैसे भी बहुत ही जल्द हम सऊदी अरेबिया के अंदर बहुत सारी नदियां देखने वाले हैं। वो इसलिए क्योंकि अगर आप लोग नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि आज के दौर में सऊदी अरेबिया की जमीन में जो बदलाव आया है यानी सऊदी जमीन में जो रेगिस्तान से आज हरी भरी हुई है, इसमें जितना बड़ा किरदार मौसम के बदलाव का है यानी ग्लोबल वार्मिंग का है, तो इतना ही बड़ा किरदार वहां की गवर्नमेंट का भी है। सऊदी हुकूमत ने बाकायदा सऊदी ग्रीन इनिशिएटिव के नाम से एक मिशन लॉन्च कर रखा है जिसको वो सन 2030 तक मुकम्मल करेंगे। इस मिशन का मकसद है कि सऊदी अरेबिया की वो सूखी ज़मीन के जो रेगिस्तान के सिवा कुछ नहीं है, इसको सन 2030 तक हरा भरा और बिल्कुल खेत नुमा जैसा बनाना है, यानी ऐसी ज़मीन बना देना है कि जैसे यूरोप की ज़मीन हो। इसके अलावा इस मिशन के करीब पेड़ पौधे लगाए जाएंगे, अरब के इलाके में लगाए जाएंगे, जिसमें से 10 बिलियन के करीब तो सिर्फ और सिर्फ सऊदी अरेबिया में ही लगाए जाएंगे। अब जाहिर है जब इतने ज़्यादा पेड़ लगाए जाएंगे और इतनी हरियाली के मिशन पर काम किया जाएगा तो इसके लिए बहुत सारी छोटी छोटी आर्टिफिशियल नहरें भी बनाई जाएंगी जो आगे जाकर आपस में मिलकर वक्त के साथ एक बड़ी नदी का रूप भी ले सकती हैं। फिलहाल दोस्तों सऊदी अरेबिया से आए हुए इन फोटोज और वीडियोस के बारे में आप लोगों का क्या मानना है और आप दुबई में मंदिर के हवाले से और इस अजाब के आने के हवाले से क्या कहेंगे, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारे आने वाली मजीद वीडियोस पर वक्त आपको मसूल होती रहें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और इनका भी जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। आने वाली वीडियोस में दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।